जब वो चंगाई को प्राप्त किया पानी में डुबकी लेकर, तो उसी समय वो आदमी खुश होकर अलीशा के पास जो है नामान कह रहा 2 किकार चांदी लेकर गया, कपड़े लेकर गया, सोना लेकर गया, पता नहीं क्या क्या लेकर गया गधे पर लाद कर, लेकिन उसने उसको मना कर दिया, कहता मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय उसके चेले ने क्या किया, उसके चेले ने क्या किया, उसको ध्यान से देखा। सुनो, जब उसने किकार जो उसने दिया उसको मना कर दिया, तो उसके बाद उसका चेला जो था गेजी उसके साथ जुड़ा हुआ था और उसके पीछे पीछे गया और उसके पीछे जाकर कहने लगा नामान, कहता है कि ये तो छड़ा है, इसे तो कुछ नहीं करना। कहता मेरे तो बच्चे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे चेले हैं, कह रहा तू खाने को दे, पैसे हमें दे। 2 किकार चांदी ले लिया, और जब लिया उसी समय जब वो अलीशा के पास गया तो अलीशा ने गेजी से पूछा, कहता कि तू क्या करके आया नामान के पास। उसने झूठ बोल दिया, अलीशा के साथ रहकर वो झूठ बोल रहा है, अपने अगुए के साथ रहकर झूठ बोल रहा है। और उसी समय अलीशा ने कहा सुन, कहता है जब तूने से 2 किकार लिए, कहता है जब तू रथ पर उसके साथ बैठकर बात कर रहा था, कहता है जब रथ से नीचे उतरा, कहता वो पूरा हाल परमेश्वर ने मुझे बता दिया। हालेलुया। कहता मैं जानता हूं तू वफादार नहीं रहा, तो गद्दार हो गया। कहता जा आज के बाद ये कोड़, कहता ते नामान का कोड़ तेरे सिर लग जाए। और उसी समय वो कोड़ी होकर चला गया। कारण आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, कहता है कि वो बड़े ताकतवर बनना चाहते हैं, बड़े सामर्थी बनना चाहते हैं, बड़े भविष्यता बनना चाहते हैं, बड़ी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका रोल क्या है अपनी लाइफ के अंदर। वो कभी भी परमेश्वर के दास के साथ वफादार नहीं है। कह रहा है कि झूठ बोलते हैं परमेश्वर के दास के साथ रहने के बाद भी, और उसी समय कोड़ कमा लेते हैं। आज आप क्या कमा रहे हैं परमेश्वर के दास के साथ रहने के बाद, माँ बाप के साथ रहने के बाद? अगर आप झूठ बोल रहे हैं अपने अगुओं के साथ, तो कहता है कि आप क्या कमा रहे हैं? आज बहुत सारे लोग कर्जा, बीमारी, समस्या, कोड़ कमा रहे हैं। लेकिन जब अलीशा कह रहा कि एलिया के पास था तो उसने ईमानदारी दिखाया, और इसी समय परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी के अनुसार उसे दुगना मसा दिया। आज जितने इस चर्च के साथ ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं दुगना मसा आज आपके ऊपर आएगा। इसे कह रहा आज आपको फैसला लेना है कि मैं परमेश्वर पैसे के लिए, किसी चीज के लिए, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा इसलिए डालता है कि आपको चेक करता है ये वफादार रहेंगे कि नहीं, ये ईमानदार रहेंगे कि नहीं, ये गद्दार तो नहीं होंगे मेरे साथ। जब बीमारियां, समस्याएं कर जाती हैं, तो भी आपका निर्णय, आपका फैसला ये होना चाहिए, परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, मैं अपने चरित्र को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा। आज से परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें दुगना मसा देकर जाएंगे आज यीशु मसीह का नाम। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? दुगना मसा लेने के लिए अपने पड़ोसी से पूछो तेरा रोल क्या है घर में? बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी नौकरी कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, इंग्लैंड जाना चाहते हो, मेरी तरह भविष्यवाणी का वरदान चाहते हो, लेकिन आपका रोल क्या है? रोल क्या है? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है घर में क्या रोल है? यहां से जाने के बाद खाना नहीं बना रही तू, घर में क्या रोल है आपका? परमेश्वर देख रहा है सीसीटीवी कैमरे में। आप जब ऑफिस में जाते हैं, अपने नौकर को बोलते हैं ओए मेरा उपवास है, पानी लेके आ, चल। रास्ते में यहां से चलते हैं, कैसेट लगा के अभी निकलेंगे, सब अपने कैसेट ऑन करेंगे कार में। कौन सी कैसेट? किसी के चल रही होगी, मैं जटिया मला पगला दीवाना, बस पादरी की इतनी सी बात ना माना। और आगे जाके कार धुंध में झोटे में ठुक गई, सिर लगा, नासड़ी फूट गई। फिर कह रहा जीसस आप कहां थे? रोल क्या तेरा? रोल क्या है? चर्च से निकलने के बाद रोल क्या तेरा? कई लोग कार में गीत लगाते हैं, यीशु तेरा जैसा कोई नहीं है। यीशु आता है कान में थप्पड़ मारता है, तू कब सुधरेगा? आगे क्या होता है? रास्ते में एक्सीडेंट होता है, यहां तक तो प्यार से जा रहे हैं, जय मसीह की, जय मसीह की। आगे साइकिल वाला दिल्ली के ट्रैफिक में आ गया, स्कूटर वाला आ गया कार पे, अबे कार से खिड़की से निकल, अबे हटता नहीं क्या? अबे झोटा चला रहा है क्या? बुग्गी चला रहा है क्या? हाथ ऐसे निकलेंगे, चलता नहीं क्या? चल। पत्नी कहेगी अरे रहने दो ना, आराम से चलो ना, अभी तो चर्च से आए हैं, आज तो संडे है, तू चुप कर। रोल क्या आपका? आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? बाइबल पढ़ने के बाद परमेश्वर देखेगा, आपका उपवास करने के बाद देखेगा चर्च। उपवास खत्म हुआ नहीं, मम्मी खाना ले आओ, तेरे को मेरा उपवास था, आज मेरा उपवास था। आपका रोल क्या है? बाइबल पढ़ने के बाद, आपका उपवास करने के बाद रोल क्या था? हमारा रोल देखा परमेश्वर ने, नहीं मिला भूखे सो गए। लोगों ने गालियां दी, मैंने कहा मजा आ रहा है। लोगों ने कहा ये गुंडा है, बलात्कारी है, मैंने कहा ठीक है भाई, ओ हालेलुया, हमने उनको सलूट किया। रोल है हमारा। ऐसे नहीं परमेश्वर यहां तक लेकर आया। अगर आप रोल दिखा रहे हैं अपना पवित्रताई में, आपके अंदर परमेश्वर के साथ वफादारी है, समाज के साथ वफादारी है, घर के साथ वफादारी है, चर्च के साथ वफादारी है, अपने क्षेत्र में वफादारी है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर तुम्हारा रोल दिखाएगा। You are
डॉक्टर, बिग इंजीनियर। कह रहा है कि आप एक बड़े पोस्ट पर बैठेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे कहीं से कहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका रोल क्या है? जब कोई पादरी की बुराई करता ना, पादरी ना ले हैंड। एक ने फेसबुक पे बोला पादरी पैसे लेता है ले हैंड के, और दूसरे ने लिखा उंगली लगी, लाइक कर दिया उसको। अबे उंगली टूट जा तेरी, क्या मैंने तो नहीं कहा ऐसे? मैंने तो नहीं कहा ऐसे, मैं भी तो कह सकता था। मेरा रोल क्या हो सकता था? आप शेयर कर देते हैं। जब किसी पादरी को कोई बुराई कर होता है फेसबुक पर और आप अंगूठे से शेयर कर देते हैं, हमने नहीं की जी, इसने की बुराई। हालेलुया। लेकिन ये सीसीटीवी के कैमरे में आ गया है। हालेलुया। आपका रोल क्या है भाई साहब? ये अंगूठा आज तक नहीं चला भाई साहब, जब चलेगा बुढ़ापे पेंशन पे चलेगा। नहीं चला है कहीं बुराई में। मैं कह रहा हूं ये जुबान बुराई में नहीं चली है, इसने रोल दिखाया है अपना। मेरी आंखें नहीं चली हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करें पवित्रताई में जब आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा रोल आपके सामने निभाएगा अपना। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? कहते हैं परमेश्वर ने आशीष दिया, यूसुफ ने अपना रोल निभाया। कहता उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, मारा, उसको पता था यही है। जब वो अमीर आदमी बन गया, इजराइल मिस्र देश में जाकर अकाल पड़ा, उनके पास जब भोजन था, जब उसके भाई लोग उसके पास मांगने के लिए गए, उसने दूर से पहचान लिया ये वही है। और मेरी अगर वो मेरी मतलब मैं होता उसकी जगह तो मैं तो दो लगाता झाटे इतना। लेकिन उसने रोल अदा किया। उसने कहा मैं भाई हूं, कसाई नहीं हूं। कहता तुम वही हो जो मुझे खड्डे में डाल के आए। उसके भाई कांप रहे थे, अच्छा यही है वो, अरे ये बच कैसे गया? लेकिन उन्होंने देखा कि सच में परमेश्वर ने देखा इसने एक रोल अदा किया है। उसको ऐसा देश में बढ़ाया, स्टार बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। याद रखना परमेश्वर हमेशा ऐसे लेवल पर बहुत सारे लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाता है जो लोग अपना रोल अदा सही करते हैं, अपने चरित्र में तरह के पाप नहीं करते, पवित्रताई के साथ चलते हैं, वफादार रहते हैं। यूहन्ना की किताब 15:5 में क्या लिखा? यूहन्ना 15:5 में लिखा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी को बोलो तुम मुझसे अलग होकर, जल्दी से बोलो जो सो रहे हैं, बोलो तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी नहीं आपको समझ में आएगा, अब आएगा। अब बोलो तुम पादरी बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? तुम मुझसे अलग होकर, तुम पादरी बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। दिखाओ अपना रोल, दिखाओ जितना मर्जी गुस्सा। तुम्हें नहीं पता तुम गेड़े में आ गए हो, तुम मेरे चर्च में आ गए हो। देखो मैं हरियाणा का, दिमाग खराब है मेरा, यहाँ आया मैं, परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा। नहीं तो एक बाबा होता पूरी दुनिया में ऐसे ही करता रहता, चल बच्चा है। जहां आप जाते हैं, जिस चर्च में जाते हैं, कहता है जहां आपका मन ठुक जाता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है बस ठुक गए तो अब समर्पण कर दे, क्योंकि यहीं के बाद तेरी आशीष खुलने वाली है यीशु के नाम में। लेकिन कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं पादरी बजिंदर गलत प्रचार कर रहा है, ये तो यीशु मसीह के लिए बात है। अरे ये तो पादरी बजिंदर के लिए थोड़ी है। मैं आपको बताऊंगा, लूका की किताब 10:16 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, कह रहा जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा, कहता जो तेरे साथ वफादार रहेगा वो मेरे साथ वफादार रहेगा, कह रहा जो मेरे तेरे साथ ईमानदार रहेगा वो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे साथ रहेगा वो तेरे साथ ईमानदार रहेगा। चर्च कहता परमेश्वर कर रहा है, अगुवे से बात कर रहा है, पादरी से बात कर रहा है, कहता कि सुन, कहता जो तेरे साथ ईमानदार रहेगा मेरे साथ रहेगा। जब आप अपने माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं रहे, परमेश्वर के साथ क्या खाक ईमानदार रहोगे? कहता कि जब आप अपने घर में वफादार नहीं है तो आप बाहर वफादार नहीं हो सकते। कह रहा कि आप चर्च के साथ वफादार नहीं है तो आप बाहर वफादार नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। देखो जब कोड़ी एक नाराज होकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोड़ी यहाँ पर नाराज था, और जब कोड़ी बीमार हुआ तो उसी समय वो कोड़ी यीशु मसीह के पास गया। बोलता नहीं मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा यीशु के पास जाऊंगा, मेरी मुलाकात यीशु से होगी। और वो यीशु के पास जाता है और यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको चंगा कर देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा यीशु मसीह चंगाई देने के बाद क्या करता है और उसको बोलता है, वो कहता है थैंक यू पापा, मैं तेरा थैंक्स करने आया हूं। कहता है मुझे नहीं, कहता है जिस पादरी के पास जाता है, कहता है जा याजक को दिखा, पास्टर को दिखा, ताकि सुनने वालों पर गवाही ठहरे, सुनने वालों पर गवाही ठहरे कि तुम पादरी के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं तुम पादरी बजिंदर के बिना कुछ नहीं कर सकते। हो जाओ गद्दार, कभी इधर कभी उधर। वफादार बनना आज आपको। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। कह रहा मैं पेड़ हूं, तुम मेरी डालियां हो। डाली पेड़ से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती। अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर तो बिलीव करना, आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। लेकिन कब? कहता है आप कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, क्योंकि हम प्रार्थना करके लोगों को यीशु के पास भेजते हैं और यीशु चंगा करने के बाद उन्हें हमारे पास भेजता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता जो तुम्हारी सुनेगा मेरी सुनेगा। जिसके समझ में आ गया होगा, मैं कह रहा हूं आज के बाद, कह रहा वो कंगला नहीं रहेगा, कंगला नहीं रहेगा। आज के बाद ठन ठन गोपाल नहीं रहेगा वो। आज के बाद करा बीमार नहीं रहेगा, छुटकारा
कह रहा विश्वास करने वाले लोग हैं वो, कह रहा जो वफादार हैं इस चर्च के साथ, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं आपके बड़े बड़े काम खुले यीशु के नाम में। आमीन। बड़े बड़े काम खुले, अभिषेक आए, आपको बड़ा मसा दे आज रात यीशु के नाम में। आप पवित्रताई में चले और बढ़ते 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 चले जाएं, आशीषों को लेते चले जाएं। अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर और इसी समय कहो परमेश्वर मुझे वफादार बना दे। बोलो पवित्र आत्मा मुझे वफादार बना दे। मैं वफादार बनना चाहता हूं, मैं आशीष को लेना चाहता हूं, मैं आशीष को लेना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी कोई अपराध किया है मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा यहां पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च। आप परमेश्वर से बहुत कुछ लेकर जाने वाले आज रात। आज परमेश्वर आपके शरीरों में वास करना चाहता है। कितने लोग आज से वफादार रहना चाहते हैं? कितने लोग वफादार रहना चाहते हैं? अगर आज आप वफादार हैं तो आज आप प्रेजेंस में चलना सीखें, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे। धन सोना चांदी नहीं, बोलो परमेश्वर तेरी उपस्थिति को चाहता हूं, तेरी प्रेजेंस को चाहता हूं। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं बाहर जा सकता हूं, मैं एक अच्छा स्वास्थ्य जी सकता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता जो लोग हाथ उठा रहे हैं, मेरे परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा जिस अंग में ये बीमार है पवित्र आत्मा जी, आज वो अंग इनका चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो शरीर का हिस्सा जो बीमार है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो वफादार लोग हैं, जो चरित्र में पवित्र आत्मा वफादारी और ईमानदार दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा अपने आप को, आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं ईमानदार रहूंगा। पवित्र आत्मा उनके चरित्र पर अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, बड़ी गुड न्यूज आने पाए, बड़ी सामर्थ उतरने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाए आज वो, आमीन, आजाद हो जाए आज वो, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मेरे प्रभु इनके ऊपर तेरी दया वाला हाथ आ जाए यीशु के नाम में। इनकी किडनियां चंगी हो जाएं, इनकी आंखें खुल जाएं, जो बहरे हैं वो चंगे हो जाएं, जिनके सिर में दर्द है आजाद हो जाएं। यीशु पवित्र आत्मा इनके जोड़ों को खोल दे, इनके जोड़ों का दर्द भगा दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिस क्षेत्र में कमजोर है, जो बिजनेस इनका कमजोर है, आज से ताकतवर हो जाए यीशु के नाम में। आज से मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये चंगे होने पाए, ये छुटकारे को देखने पाए, ये बड़ी आशीष को लेने पाए आज। पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इनका मुंह इन्हें चंगाई दिलाई आज। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो आज यीशु मसीह के नाम में। जो बांझ है वो कंसीव करने पाए आज। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बांझ है वो कंसीव करने पाए। जिनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है वापिस आ रही है। कुछ लोग शांति के महल में पहुंचाए जा रहे हैं आज। ये भविष्यवाणी आपके लिए, कुछ लोग शांति के महल में पहुंचाए जा रहे हैं। आप आशीषेंगे इस साल में, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां से भी आए आप वहां खाली हाथ नहीं रहेंगे आज के बाद। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, जिन्होंने ये बात समझ लिया कि परमेश्वर मैं नमान की तरह वफादार रहूंगा, मैं इस समय परमेश्वर आज्ञाकारी रहूंगा और अलीशा की तरह वफादार रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप गेजी की तरह चर्च आते हो और वफादार नहीं हो तो कोड़ नहीं कमाना। कुछ लोग कोड़ कमा कर जा रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर कर्जे का, बीमारी का कोड़ है, लेकिन मैं आज उस कोड़ को आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा भविष्यता होने के नाते मैं उस कोड़ को खत्म करता हूं इनके अंदर से। वो बीमारी का कोड़ खत्म हो जाए, कर्जे का कोड़ खत्म हो जाए, लांत और शर्मिंदगी का कोड़ खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आशीष स्वर्ग से इंतजार करें इनका यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू फेल नहीं होगा। जिनको पवित्र आत्मा ने छुआ है, ध्यान से सुनना, जिन्होंने पवित्र आत्मा को मांगा है और ये कहा है परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, वो लोग कोड़ से आजाद हो गए हैं। वो फेलियर नहीं है, आप फेलियर नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है अपने आप को कि आप फेलियर नहीं है। बोले हालेलुया। मैंने क्या कहा? आप फेलियर नहीं है, आप आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छू रहा है, बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं? आप फेलियर नहीं है। स्टैंड अप, आप फेलियर नहीं है। प्रभु ने बोला मेरे को भी इसको बोल कि ये फेलियर नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। कहां से आए बेटे आप? हरियाणा से। हाँ इधर आ जाओ। और कौन है आपके साथ? हाँ क्या लगता है आपके? पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला तू बहुत बेचैन है, बहुत चिंता में। ये आदमी ऐसा है, इसको चिंता नहीं है, तू संभाल इसको, तू पाल। जब वो करता ना उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्या कर रहा है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, फिर कहता है माँ के पास नहीं जाना, बाप के पास आ मेरे लल्लू, है ना। तेरे आंसुओं का बदला तुझे देगा यीशु मसीह का नाम।
पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ सोनू को ना, सोनू यस मैं हूँ सोनू। जोर से तारीफ करें। तेरी यहोवा सुने दुआ उठाते वेले पे। सुनो, आप प्रोफेटिक चर्च के अंदर आए हो, आप प्रोफेटिक चर्च के अंदर आए हो, आपको बताने की जरूरत नहीं, परमेश्वर काम कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? मैं ऐसे देख रहा हूँ, आपने एक दुकान से आधी दर्जन केले लिए, पूरे लिए, ये कंजूस है, एक दर्जन लेता, आधी दर्जन केले लेता है। आधी दर्जन मतलब 6 केले लिए, पूरे नहीं लेगा, 12 लेगा, कह रहा क्या करेंगे, 6 ले लेते हैं, 6 केले लेता है। आई एम राइट? यस प्रॉफिट जी। सुनो, ये इसलिए लेता है क्योंकि तेरा, इसको बुरा नहीं मानना, कंजूस नहीं है ये 6 तारीख से प्यार करता है, तू 6 को पैदा हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसकी प्रेजेंस है। सुन रहे हो कि नहीं? होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। थोड़े दिन के बाद एक गाड़ी लेने वाला ये बंदा, उसको ये देख रहा है काफी समय से, सोच रहा है, बन नहीं पा रहा बात। पवित्र आत्मा कह रहा साधन बनेंगे, अब साधन बनना स्टार्ट होंगे। आप अभी आने वाले समय में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। धंधे में डालेंगे गाड़ी, धंधे में, धंधा समझते हैं, बॉम्बे में बोलते हैं धंधा, मतलब बिजनेस में स्टार्ट करेंगे, आप गाड़ी डालेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। सुनील, कौन है सुनील? मेरे बुआ का लड़का। जोर से तारीफ करो। एक शादी का कार्ड देख रहा हूँ, SS सोनू सुशील। चूल्हे पे रोटियां पोने के लिए बुलाए गए हो तुम, औरतों, चूल्हे पे रोटियां पोनी है तुमने घर जाके, सारे बोलो हालेलुया। बोलो कि अगर आप बढ़ना चाहते हो तो ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मैं बांझ होने के लिए नहीं हूँ। समझ गए मेरी बात? परमेश्वर जल्दी सुंदर बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, यारा दा यार, यारा दा यार मेरा यीशु। यार सुस्त गाना नहीं गाना जब मैं गा रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आ रहा है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, यारा दा यार मेरा यीशु। मेरा हकदार मेरा यीशु, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ पकड़ो। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस होती है ऐसे, इसको ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। हट जाओ, तुम्हारे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं मुझे, छोड़ दो इसको, मैंने पीछे गद्दा लगा दिया है। टच यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे इसको। और इसी समय ये गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे इसको। डा 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 ले दे 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 दे, कम आउट, बाहर आए, बाहर आए, मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा, चल चल, मुंह खोलो चिल्ला। छोड़ दे इसको, बच्चा होने देगा कि नहीं? फिर से कहूँ, यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, हकदार मेरा यीशु। कम आउट। Shabalaba, shabalaba, balaba, shabalaba, balaba, shabalaba. Da 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 de 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 प्रभु ब्लेस करता हूँ उसको यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा कह रहा है, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, घर में कलेश है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आनंद देने जा रहा हूँ। आज तुम परमेश्वर की स्तुति करोगे। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर आज आपके घुटने टिके हैं, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो डिवाइन हेल्पर भेजेगा आज आपके लिए। आज पवित्र आत्मा मदद करेगा स्वर्ग से, वो आपको भरने वाला है थोड़ी देर में। बस आपको कहना है परमेश्वर मुझे भर दे, अपने हाथों को फैलाओ, आज पवित्र आत्मा के सामने अपने हाथों को फैलाओ और कहो परमेश्वर मैं टूटी हुई हूँ, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरे दर पर आकर आज मैं खाली हाथ वापिस नहीं जाना चाहती। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मेरे प्रभु ये भर जाए, आज भर जाए, अभिषेक से भर जाए, आज एक नए अभिषेक से भर जाए। मैं कह रहा हूं फिर जब आप मांगेंगे अभिषेक आएगा। आपको परमानेंट मिरेकल चाहिए, आज परमानेंट मिरेकल चाहिए चर्च, आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, आज परमानेंट मिरेकल मिलेगा, परमानेंट छुटकारा मिलेगा, परमानेंट जॉब मिलेगी चर्च। आज आपका लाभ होगा, लाखों में करोड़ों में होगा। आज आपके साथ मिरेकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। संसार में आपके पास लाखों रुपया होगा, अंत में ये सब छोड़कर जाओगे। यहीं पर याद रखना, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर के बिना कुत्ते
कुत्ते की तरह मर जाते हैं लोग सड़कों पर एक्सीडेंट से। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, बहुत सारे लोग कुत्ते की तरह सड़क पर मर जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितनों ने आज पवित्र आत्मा को पुकारा है, मैं एक एक के ऊपर से ये कुत्ते की मौत का श्राप तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ। आज कहो परमेश्वर से, आज पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर मुझे ये कुत्ते की मौत नहीं मरना है, मुझे ये जीवन ऐसा अपनी आशीषों में रहना है। मुझे पवित्र आत्मा आज भर दे, आज मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे